ओम। मैं पवन कुमार सैनी, योगाचार्य, सह राज्य प्रभारी पतंजलि योग समिति, राजस्थान पूर्वी क्षेत्र, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिकृत योग शिक्षक। आप सभी का मैं इस योग YouTube चैनल के अंदर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी एवं आचार्य आयुर्वेद शिरोमणि बालकृष्ण जी की सूक्ष्म उपस्थिति को यह मानते हुए, उनको नमन करते हुए, वंदन करते हुए आपको इस मेरे YouTube चैनल के माध्यम से कमर दर्द से संबंधित कुछ आसनों के बारे में बताते हैं। उन आसनों का अगर आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो आपको कमर दर्द से छुटकारा मिल सकता है, आपको बहुत बड़ी रिलीफ मिल सकती है। तो इसके अंदर आप दो आसनों का आज अभ्यास करते हैं। तो पेट के बल लेटते हैं और उसमें सबसे पहला आसन करते हैं भुजंग आसन। इस प्रकार से आप पेट के बल लेटे पूरा बिल्कुल सहजता से पीछे से दोनों पांव मिलाकर रखते हैं, दोनों हाथ छाती के दोनों तरफ। इसके अंदर भुजंग आसन के 3 पोज है। पहले पोज के अंदर कोहनियां आपकी जमीन से सटी हुई रहती है और सांसों के अंदर बढ़ते हुए केवल छाती के पोर्शन को ऊपर उठाते हैं। और फिर सांसों को छोड़ते हुए सामान्य स्थिति के अंदर आते हैं। जैसे एक बार और करके देखते हैं इसे। कुछ देर रुकिए आप और फिर सहजता से सांसों को बाहर करते हुए सामान्य स्थिति में आते हैं। इसे आसन का दूसरा पोज है। बाएं हाथ के तले से छाती के नीचे लगाते हैं और दाहिने हाथ के तले उसके ऊपर लगाइए, पीछे से दोनों पांव मिलाकर रखते हैं और फिर सांसों को अंदर बढ़ते हुए कमर तक के पोर्शन को ऊपर उठाते हैं। इस प्रकार से तो आपके मेरुदंड के ऊपर दबाव पड़ता है, कमर दर्द आपका दूर होता है इस आसन का अभ्यास करने से। भुजंग आसन का दूसरा पोज। और फिर सांसों को छोड़ते धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आते हैं। यहां पर आपके दबाव पड़ता है और कमर से संबंधित कोई भी समस्या है वो आपकी दूर होती है। एक बार और करके देखते हैं इसी पोज को। इस प्रकार से कोहनियां आपकी बिल्कुल सीधी और गर्दन ऊपर रखिए। आप थोड़ा आसमान की तरफ देखें। कमर के लिए बहुत उपयोगी आसन है। इसी आसन का फिर तीसरा पोज करते हैं। दूरी बनाते हैं दोनों पांव के बीच में से और फिर दोनों हाथ छाती के दोनों तरफ और फिर सांसें अंदर बढ़ते हुए दाहिने कंधे के ऊपर से बाएं पांव की एड़ी को देखते हैं। इस प्रकार से कंधे के ऊपर से विपरीत दिशा में एड़ी को देखें। कुछ देर रुकते हैं और फिर सांसों को छोड़ते धीरे धीरे सामान्य स्थिति के अंदर आते हैं। दूसरी तरफ से भी करें इसे। विपरीत दिशा में एड़ी को देखते हैं कंधे के ऊपर से। फिर सांसों को छोड़ते धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आते हैं। तो ये आसन है भुजंग आसन। इसके 3 पोज है। एक एक पोज को अगर आप 5-5 बार करते हैं तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलता है। और अगला आसन करते हैं आज शलभासन। इस आसन का भी नियमित अभ्यास करने से कमर दर्द में लाभ मिलता है। तो दोनों हाथ जंघाओं के नीचे लगाते हैं, ठुड्डी को आप जमीन से सटा कर रखते हैं और फिर सांसें अंदर बढ़ते हुए दाहिने पांव को ऊपर उठाते हैं। इस प्रकार से कुछ देर रुकते हैं, सांसों को अंदर ही रोके और फिर सांसों को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे पांव को नीचे लाते हैं। एक बार और करते हैं इसे। पांव को ऊपर उठाइए, इसे बिल्कुल सीधा रखिए। पांव को आगे पंजे पर थोड़ा दबाव बनाते हैं
दूसरी तरफ से भी करते हैं। सांसों के अंदर बढ़ते हैं, सांसों के अंदर रोकते हैं और फिर बाएं पांव को ऊपर उठाते हैं। सांसों को बाहर करते हैं, पांव को नीचे लाते हैं। फिर एक बार करें, ऐसे धीरे धीरे ऊपर उठाइए पांव को, जितना ऊपर उठा सकते हैं। कुछ देर रुकते हैं और फिर सांसों को छोड़ते हुए पांव को नीचे लाते हैं। इसी आसन का अगला पोज है, दोनों पांव सांसों को अंदर बढ़ते हुए ऊपर उठाते हैं। सांसों को छोड़ते पांव को नीचे लाते हैं। एक बार और करते हैं, जैसे सांस अंदर भरे, सांसों को अंदर रोके और फिर दोनों पांव ऊपर उठाइए। तो इस प्रकार से जब आप शलभासन का भी एक 3 पोज है, इसके अंदर एक एक पोज का अगर आप 5 बार अभ्यास करते हैं तो आपको लाभ मिलता है। और अब आप बाई करवटे और फिर दाहिने हाथ का सहारा लेते हुए इस प्रकार से उठे। आप सीधे आप उठते हैं या सीधे आप सोते हैं झटके के साथ, तो आपको कमर दर्द की संभावना हो जाती है। तो जब भी आप लेटे, बाई करवट, बाएं हाथ का सहारा लेटे आप, और जब आप उठे तो बाई करवट ले और दाहिने हाथ का सहारा लेते हुए जब आप उठते हैं तो आपको कमर दर्द से छुटकारा मिलता है। तो आज आपको कमर दर्द से संबंधित 2 आसनों का अभ्यास बताया गया, धनुरासन, भुजंगासन और शलभासन। भुजंग यानी सर्प। जब हम इस आसन को करते हैं तो आपके शरीर की आकृति सर्प के समान बनती है। और शलभासन, शल्भ यानी टिड्डी। जब आप शलभासन का अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर की आकृति टिड्डी के समान बनती है। तो आप इन दोनों आसनों का सहजता से अपनी शक्ति व सामर्थ्य अनुसार अभ्यास करें। निश्चित रूप से आपको कमर दर्द से छुटकारा मिलता है। उसके साथ साथ आप अपना वजन संतुलित रखें। तो खट्टे पदार्थों का आप कम से कम सेवन करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। इसके साथ साथ आप मेरा YouTube चैनल तो देखें ही, इसे सब्सक्राइब करें, आप लाइक करें, मेरा ब्लॉग आता है उसको देखें आप, और फेसबुक के ऊपर मेरी जो लाइव योग की क्लास चलती है इस समय योगा प्रोटोकॉल के अनुसार, तो उसको भी आप देखें। धन्यवाद।